हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ इजी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब देखो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ए बुक एग्जीबिशन हेल्ड ऑन 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में 4 दिन के लिए बुक एग्जीबिशन हुई है। तो उसने हमें आगे क्या कहा है कि नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज दीज। यानी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फाइनल डे उन्होंने जो टिकट सोल्ड की उन्होंने वो हमें दी हुई हैं, कितनी सोल्ड की हैं उन्होंने टिकट्स, और हमें फाइंड क्या करना है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। यानी हमने 4 days में टोटल कितनी टिकट सोल्ड की हैं, तो हमें इसकी स्टेटमेंट लगानी है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे 1094, देन नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। आपको ये स्टेटमेंट पूरी लगानी है 1812 and number of tickets sold on third day 2050, then number of tickets sold on final day कितनी हो गई हमारी 2751। then हमें क्या करना है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन 4 days कितनी हो जाएंगी, हमें इनका क्या करना है टोटल। हो गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, शेखर इज फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर है कोई फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैचेस। उसने कितना स्कोर बनाया टेस्ट सीरीज में 6980 रन एंड ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। बट वो कितने रन्स कंप्लीट करना चाहता है, अपने 10,000 रन्स उसे कंप्लीट करने हैं। देन हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, उसे और कितने रन्स चाहिए होंगे 10,000 कंप्लीट करने के लिए। तो हम स्टेटमेंट क्या लगाएंगे, देखो इन दोनों में से हमारी बड़ी वाली स्टेटमेंट कौन सी है, ये वाली 10,000 वाली। तो हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन हम पहले ऊपर लिखेंगे। क्योंकि हमें क्या करने होंगे, मोर रन्स फाइंड करने हैं, तो हम इन दोनों की माइनस करेंगे। तो बड़ी टर्म हम ऊपर लिखते हैं, इसलिए हम ये वाली स्टेटमेंट ऊपर लगाएंगे। क्या लिखना है हमें, ही विशेस टू कंप्लीट रन्स, कितने रन्स कंप्लीट करने की विश है उसकी 10,000 रन्स कंप्लीट करने हैं ना उसे। तो हमें क्या करना है, ये हमने फर्स्ट लिखा। देन उसने स्कोर कितने किए हैं, ही स्कोर्ड रन्स 6980 रन्स, और उसे चाहिए क्या, हाउ मैनी मोर रन्स ही नीड मोर रन्स, कितने रन्स उसे और चाहिए। तो हमें इनकी क्या करनी है माइनस 0। अब देखो 0 में से 8 तो जाएंगे नहीं, हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। यहाँ भी 0 है, तो हम क्या करेंगे, इस 10 में से 1 हमने बोरो किया, यहाँ आ गया 10 और ये रह गया 9। अब इस 10 से बोरो करके हमने इसे 10 बनाया, तो ये भी रह गया 9। अब 10 में से 8 माइनस किए 2, 9 में से 9 माइनस किए 0, देन 9 में से 6 माइनस किए 3। तो हमारे पास उसे ये आ गया आंसर। उसे कितने और रन्स चाहिए थे, उसे कितने और रन्स चाहिए थे 10,000 कंप्लीट करने के लिए, 3020 रन्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या करना है, इन इलेक्शन सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड दीज वोट्स। यानी इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट है जो उसने इतनी वोट्स उसे मिली हैं। एंड हिज नियरेस्ट राइवल, जो उसका नियरेस्ट राइवल था, यानी कि जो उसके ऑपोजिट राइवल था, उसे कितनी वोट्स मिली हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, बाय व्हाट मार्जिन डिड दी सक्सेसफुल कैंडिडेट विन इलेक्शन। यानी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसे कितनी ज़्यादा वोट्स मिली हैं, यानी हमें ये फाइंड करना है। तो हमें क्या करनी होगी, इन दोनों की माइनस। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सक्सेसफुल कैंडिडेट गोट वोट्स, कितनी वोट्स मिली है सक्सेसफुल कैंडिडेट को 5,77,500 वोट्स। एंड जो राइवल कैंडिडेट है उसे कितनी मिली है, राइवल कैंडिडेट गेट वोट्स 3,48,700 वोट्स। देन मार्जिन कितना है उसका सक्सेसफुल कैंडिडेट का, इनकी माइनस करनी है। तो जीरोज माइनस की तो जीरोज ही आ गई, 5 में से 7 माइनस नहीं होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो। यहाँ हमने 1 बोरो किया तो यहाँ रह गया 6। 15 में से 17 माइनस किए 8, देन 6 में से 8 माइनस नहीं होंगे, फिर बोरो करना पड़ेगा, तो ये रह गया 16। 16 में से 8 माइनस किए 8, और ये 6 में से 4 माइनस किए 2 और 5 में से 3 माइनस किए 2। यानी जो विनर है
जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसे कितनी वोट्स ज़्यादा मिली हैं, 2,28,800 वोट्स उसे ज़्यादा मिली हैं। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स 2,85,891 इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। यानी उसने फर्स्ट वीक में कितने रुपीज़ की बुक सेल की हैं, 2,85,891 की। एंड बुक्स रुपीज़ 4,768 इन सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में उसने 4,768 रुपीज़ की बुक सेल की हैं। अब देखो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच वाज दी सेल फॉर दी 2 वीक्स टुगेदर। यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 वीक्स की टुगेदर सेल फाइंड करनी है। मीन्स हमें क्या करना है कि उसने 2 वीक्स में टोटल कितनी सेल की है, ठीक है, तो हमें वो निकालना है। और क्या करना है, इन विच वीक वॉज दी सेल ग्रेटर, दोनों वीक्स में से किसकी सेल ग्रेटर है। अब देखो ये 2,85,000 है, ये 4 लाख है, तो किसकी सेल ग्रेटर है, सेकेंड वीक में उसने सेल ग्रेटर किया ना। और उसने पूछा हाउ मच, यानी कितनी सेल उसने ग्रेटर की सेकेंड वीक में, तो हमें इनकी क्या करनी है, माइनस। तो हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें टोटल सेल फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में उसने कितनी बुक्स सोल्ड की हैं, 2,85,891 रुपीज़ की। और सेकेंड वीक में 4,768 रुपीज़ की। देन हमें क्या फाइंड करना है, सेल फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स की टोटल सेल फाइंड करनी है, तो हमें इनकी करनी है प्लस, यानी टोटल सेल उसने कितनी की, 6,86,659। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें ये फाइंड करना है किस वीक की सेल ग्रेटर है। अब ग्रेटर तो हमें पता है कि सेकेंड वीक की है। उसने पूछा हाउ मच, हाउ मच फाइंड करना है, तो हमें माइनस करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बड़ी वाली सेल उसके ऊपर लिखेंगे ना, तो हम लिखेंगे सेल इन सेकेंड वीक कितनी की है उसने, 4,768 रुपीज़ की। एंड सेल इन फर्स्ट वीक उसने कितनी सेल की है, 2,85,891 रुपीज़ की। अब उसने हमें क्या पूछा है कि सेल उसकी कितनी ज़्यादा है। अब हमें ग्रेटर सेल फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, ग्रेटर सेल कितनी हो जाएगी, हमें इनकी माइनस करनी है। अब 8 में से 1 गए 7, 6 में से 9 माइनस नहीं होंगे, तो हमें करना पड़ेगा बोरो। यहाँ रह गया 6, 16 में से 9 गए 7, 6 में से फिर 8 फिर नहीं माइनस होंगे, हमें 1 बोरो करना है, तो 1 यहाँ जीरोज है, यहाँ से बोरो होगा, ये बन गया 10, 10 से बोरो किया यहाँ 10, 9, 10 से यहाँ बोरो करके यहाँ 1 बनाया, यहाँ 9, तो ये हो गया हमारा 16। 16 में से 8 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, 3 में से 2 गए 1। मीन्स उसने सेकेंड वीक में 1,14,877 रुपीज़ की सेल ज़्यादा की। तो हम यहाँ लिखेंगे इन सेकेंड वीक, वीक भी बताना था ना हमें, इन विच वीक पूछा उसने, इन सेकेंड वीक द सेल वॉज ग्रेटर ऑफ ₹1,14,877। बस हो गया हमारा क्वेश्चन, यही फाइंड करना था हमें। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर। हमें किस चीज़ का डिफरेंस फाइंड करना है, ग्रेटर नंबर का और लीस्ट नंबर का। कौन से ग्रेटर और लीस्ट नंबर, 5 डिजिट नंबर कैन बी रिटन यूजिंग दीज डिजिट्स ईच ओनली वंस। यानी हमें ये 5 डिजिट दिए हुए हैं, हमें इन्हें, उसने क्या कहा है, ईच ओनली वंस, यानी कि हर एक नंबर को एक बार यूज़ करके हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिजिट नंबर बनाना है, फिर उनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ग्रेटर नंबर फाइंड करेंगे। तो क्या लिखना है, 5 डिजिट ग्रेटर नंबर। क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। तो ग्रेटर नंबर कब बनेगा, जब हम इनमें से ग्रेटर नंबर सबसे फर्स्ट में लिखेंगे 7, देन इनमें से सबसे, इससे 7 से छोटा कौन सा है 6, देन 4, देन 3 एंड 2। ये हो गया हमारा ग्रेटर नंबर। अब हमें क्या करना है, लीस्ट नंबर लिखना है। तो 5 डिजिट लीस्ट नंबर क्या होगा, लीस्ट नंबर लिखना है तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, लीस्ट नंबर कौन सा है हमारा 2।
देन हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इसके बाद 3, देन 4, देन 6 एंड 7। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, डिफरेंस, और यहाँ हमें इसकी माइनस कर देनी है। अब देखो 2 में से -7 नहीं होगा तो हमें बोरो करना पड़ेगा। ये हो गया 12, यहाँ रह गया 2, 12 में से 7 गए 5। अब 2 में से 6 नहीं जाएंगे तो फिर बोरो करेंगे। अब 12 में से 6 गया 6, 3 में से फिर 4 नहीं जा रहे तो यहाँ से फिर बोरो करो। 13 में से 4 गए 9, 5 में से 3 गए 2, 7 - 2 5। ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है। ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रू इन अ डे। एक दिन में एक मशीन कितने स्क्रू बनाती है, इतने स्क्रूज बना रही है वो एक दिन में। हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी। अब वो जनवरी में कितने बनाएगी। अब वो हमें डेज की बात कर रहा है तो हमें मंथ के भी डे बनाने होंगे, यानी जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें स्टेटमेंट क्या लगानी है, ए मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रू इन अ डे। अभी वो हमें 1 डे की बात करना है ना, तो कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर कर रही है वो मशीन, 2825। तो उसने हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा है, इट प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी। तो मशीन प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी मीन्स कितने डेज हो जाएंगे, 31 डेज। जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं ना। तो हमें क्या करना है, 31 डेज की फाइंड करनी है कि कितने स्क्रू बनाएगी। तो हमें इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाता है, वही आ जाता है ना। तो 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8 एंड 1 2 जा 2। देन 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 एंड 1 7, 3 8 जा 24 एंड 2, 3 2 जा 6 और 2 8। तो ये प्लस करेंगे 5 7 15 7 एंड 8। तो वो जनवरी में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करेगी, 87,575। बस हमें यही फाइंड करना है। अब देखो 7th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। यानी एक मर्चेंट के पास टोटल रुपीज़ कितने हैं, इतने रुपीज़ हैं टोटल। और उसने क्या करना है, शी हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। उसने 40 रेडियो सेट परचेज करने हैं, कितने रुपीज़ में, एट 1200 ईच। यानी जो उसने 40 रेडियो सेट परचेज करने हैं उनमें से एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है हमारी, 1200। तो हमें क्या करना है, हाउ मच मनी विल शी रिमेन विद हर आफ्टर परचेज। मीन्स परचेज के बाद उसके पास कितने रुपीज़ बाकी बचेंगे, हमें ये फाइंड करना है। तो पहले हमें टोटल रुपीज़ तो पता है, हमें क्या पता होना चाहिए, जो उसने 40 रेडियो सेट खरीदे हैं वो कितने के आए हैं। तो हमें एक रेडियो सेट की कॉस्ट पता है, टोटल भी पता है उसने कितने सेट खरीदे हैं, तो हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट कितनी है, 1200 रुपीज़। अब देखो कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट हमारी कितनी दी हुई है उसने, 1200। तो हमने ये लिखा। अब हमें कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। अब देखो जीरोस को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ टोटल जीरोस कितनी है, 3। तो 3 जीरोस हम एज इट इज़ उतार देंगे। अब 4 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 4 जा 48,000। यानी जो उसके 40 रेडियो सेट आए हैं उसने कितने रुपीज़ में परचेज किए हैं, 48,000 में। अब देखो उसके पास टोटल रुपीज़ कितने थे, 78,000 रुपीज़ समथिंग थे। तो हमें क्या लिखना है, द मर्चेंट हैड ₹78,592 एंड यहाँ हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज कितनी है, 48,000। ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना था,
कि शी रिमेन विद हर आफ्टर परचेज, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मनी शी रिमेन आफ्टर परचेज। तो हमें इनकी क्या करनी है, माइनस। तो उसके पास कितने रुपीस बाकी बच गए, 30,592 रुपीज। बस हो गया क्वेश्चन। अब देखो 8th क्वेश्चन में हमें करना है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 65। एक स्टूडेंट ने इस नंबर को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56, यानी कि उसे इस नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करना था, उसने उसकी बजाय 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियस है उसका आंसर बड़ा आया होगा। उसने उसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, करना छोटे नंबर से था। तो हमें क्या करना है, हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन दी आंसर, यानी कि इस बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर कितना ग्रेटर आया। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो हमें क्या लिखना है, डिफरेंस ऑफ नंबर्स बिटवीन 65 एंड 56। अब देखो 65 और 56 के बीच डिफरेंस कितने नंबर्स का होगा, यानी माइनस किया हमने, कितना आ गया यहाँ से 9। उसने 9 नंबर का डिफरेंस ले लिया, 9 नंबर से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर। अब देखो अगर वो 56 से मल्टीप्लाई करता तो उसका करेक्ट आंसर आता, उसने उसे 65 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि इनकरेक्ट है। अब हम उन दोनों का डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, उस करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर का। हम क्या करेंगे, गिवन नंबर को इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 9 का है ना, उसने उसे 9 टाइम्स ज़्यादा कर दिया, तो हमने इनकी मल्टीप्लाई की। ये हमारा आ जाएगा, ये जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 65,124। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमें क्या लिखना है, हिज आंसर वॉज ग्रेटर देन दी आंसर। अब उस आंसर से उसका आंसर जो आया है वो कितना ग्रेटर है, 65,124 ग्रेटर है। अब 9th क्वेश्चन में हमें देखो क्या फाइंड करना है, टू स्टिच ए शर्ट। अब हमें एक स्टिच करनी है शर्ट, उसके लिए कितना क्लॉथ चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट बनाने में उसे कितना कपड़ा लगता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लग जाता है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, उसके पास टोटल क्लॉथ कितना है, 40 मीटर है। देन हमें फाइंड क्या करना है, देखो हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। अब इतने टोटल कपड़े में से वो कितनी शर्ट्स बना सकता है, एंड हाउ मच क्लॉथ इज रिमेन, और कितनी शर्ट्स बनाने के बाद उसके पास कितना कपड़ा बच जाएगा। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो कितनी शर्ट्स बनेंगी, एक कितना कपड़ा बच जाएगा। तो हमें यहाँ उसने मीटर दिया है, यहाँ जो शर्ट बनती है वो कितने में बनती है, मीटर और सेंटीमीटर में। तो हमें इनकी यूनिट सेम बनानी पड़ेगी, तो हम इन्हें सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हमें क्या पता है, टोटल क्लॉथ उसके पास कितना है, टोटल क्लॉथ कितना है 40 मीटर। अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, ये आप पहले कर चुके हो। तो हमें क्या करना है, इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 4000 सेंटीमीटर। अब देखो टोटल 3 जीरोस हो गई, ये एज इट इज आ गई, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। देन हमें क्या करना है, क्लॉथ नीडेड फॉर ए शर्ट। एक शर्ट में कितना क्लॉथ लगता है उसका, 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब देखो 15 तो पहले ही सेंटीमीटर है, तो हमें मीटर को चेंज करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 100 प्लस 15। 2 × 100 कितना हो गया, 200 प्लस 15 कितना हो गया, 215 सेंटीमीटर। अब दोनों चीज़ें हमारे पास देखो सेंटीमीटर में आ गई ना, ये वाली भी और ये वाली भी।
तो अब हमें फाइंड क्या करना है कि उसके पास कितनी शर्ट्स वो बना सकेगा इतने क्लॉथ में, और कितना कपड़ा उसके पास बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों की करनी है डिवाइड, कि इस कपड़े को हमें शर्ट्स में डिवाइड करना है ना, कि कितनी शर्ट्स बनेंगी, तो हम इन दोनों की भी डिवाइड ही करेंगे। अब देखो 215 बाहर आएगा, 4000 हमने रखा अंदर, इसे 1 पे डिवाइड करनी होगी, 1 पे किया। अब हम इनकी माइनस करेंगे, माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 गए 8, और 3 में से 4 में से, अब देखो हमें इन्हें डिवाइड करना है, तो हमें 215 को क्या करना है, 4000 से डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं 215 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है हमारा। यहाँ से आ जाएगा हमारा 430, 430 तो इससे बड़ा हो जाएगा ना, तो ये किस पे जाएगा, 1 पे। तो 215 आ गया। अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 में से तो 5 जाएंगे नहीं, तो बोरो करेंगे। यहाँ आ गया 3, यहाँ 10 बना 9, यहाँ 10 बना, तो ये क्या हो गया 5, 9 में से 1 गए 8, 3 में से 2 गए 1 एंड 0, ये आ गया। अब ये किस पे जाएगा, अब देखो यहाँ हमारा 2 का टेबल है, 2 है ना, और यहाँ है 18। आप ऐसे चेक कर सकते हो, इस फर्स्ट डिजिट की टेबल में देखो 18 किस पे आता है, 9 पे। तो हम इसे पहले 9 पे करके देखेंगे कि ये 9 पे जाएगा। 9 पे किया मैंने मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ रहा है 1935, तो ये तो बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे करेंगे 8 पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1720, किस पे किया हमने 8 पे। अब माइनस करो 0, 5 में से 2 गए 3 एंड 1। अब देखो ये नंबर इससे छोटा आ गया ना 130, तो आगे तो डिवाइड होगी नहीं। अब इतने 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ से वो कितनी शर्ट्स बना सकता है, 18 शर्ट्स कंप्लीट बन जाएंगी, और 130 है जो सेंटीमीटर कपड़ा उसके पास बच जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, 18 शर्ट्स एंड रिमेनिंग क्लॉथ इज 130 सेंटीमीटर। बस दोनों चीज हमने फाइंड कर ली, नंबर ऑफ शर्ट्स भी और रिमेनिंग क्लॉथ भी। अब देखो 10th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। मेडिसिन बॉक्सेस में पैक की गई है, ईच वेटिंग 4 kg 500, और हर बॉक्स का वेट कितना है 4 kg 500 ग्राम। तो उसने हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा है, हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन, यानी एक वैन में हम कितने बॉक्स लोड कर सकते हैं, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, यानी कि जो वैन है वो मैक्सिमम 800 kg लोड कैरी कर सकती है। तो यहाँ भी देखो हमारे पास यूनिट अलग अलग है ना, यहाँ kg है सिर्फ, यहाँ ग्राम और kg दोनों हो गए, तो हमें इनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाली यूनिट को चेंज कर लेते हैं। तो हमें क्या लिखना है, वेट ऑफ ईच बॉक्स 4 kg 500 ग्राम। अब ये तो ग्राम है ही, केजी को चेंज करेंगे। अब आपको पता है कि 1 kg कितने ग्राम के इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। तो 4 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे, 4 × 1000 प्लस 500 ग्राम, ये वाले एज इट इज ऐड होंगे। तो ये कितना बन गया 4000 प्लस 500 विच इज इक्वल टू 4500 ग्राम, ये हो गया। अब हमें उसकी वैन की कैपेसिटी करनी है चेंज, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वैन, वैन की कैपेसिटी कितनी है 800 kg। अब इसे चेंज करना है तो इसे भी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा 8 × 1 = 8 तो आ जाएगा, और ये कितनी जीरोस होगी 5, इतने ग्राम। अब देखो अब हमें क्या करनी है, टोटल बॉक्सेस फाइंड करने थे कि वैन कितने बॉक्सेस कैरी कर सकती है, तो वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतने ग्राम की है और एक बॉक्स का वेट इतना है। तो हमें इस कैपेसिटी को बॉक्सेस में डिवाइड करना है, तो हमें क्या करनी है, इनकी डिवाइड करनी है। अब यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस विच इज इक्वल टू 4500।
अब देखो ये जीरोस आप एज इट इज कैंसिल कर दो। इस तरह फ्रैक्शन में तो कटिंग आपने सीखी है ना पहले, तो हमें क्या करना है, इसे ऊपर लिखना है, इसे नीचे लिखना है। 4500 से हमें डिवाइड करना है, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, 45 को 8000 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह जो हमारी डिवाइड है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और आपको करना ईजी होगा। अब देखो 45 2 ज़ा 90 होता है, 90 तो 80 से बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे किस पे करेंगे, 1 पे। यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3। अब 35 छोटा है तो हमने क्या की, 0 नीचे उतार ली। तो अब ये किस पे जाएगा हमारा, 7 पे। अगर मैं इसे 7 पे करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ करके दिखाती हूँ मैं आपको। 7 5 ज़ा 35, 3 ऊपर आ गया, 7 4 ज़ा 28 और 3 31। तो ये किस पे जाएगा, 7 पे। 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 4 क्योंकि उसे बोरो दिया था, 4 में से 1 गए 3, ये अगेन 350 हो गया, तो फिर हमारा 7 पे जाएगा। अगेन 315 आ गया, इनकी माइनस की तो हमारा कितना आएगा, अभी हमने माइनस किया था 35 हमारा रिमेनिंग रह जाएगा। यानी वो बॉक्स कितने बॉक्स कैरी कर सकती है, वैन 177 बॉक्सेस। ठीक है, बस हमें हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब हमें स्टूडेंट के स्कूल और उसके हाउस का डिस्टेंस गिवन है, ये वाला है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, बोथ वेज मीन्स वो घर से स्कूल वॉक करके जाता है और स्कूल से घर भी वापिस वॉक करके ही आता है। अब फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। अब 6 डेज में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें ये फाइंड करना है। तो पहले हमें 1 डे का पता होना चाहिए कि उसने दोनों साइड का कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे सेम यूनिट बनाएंगे। अब हमें क्या किया, गिवन है डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। स्कूल एंड हाउस के बिटवीन डिस्टेंस है कितना, 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर कितने किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के। तो हमें क्या करना है, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, प्लस 875 मीटर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 875 मीन्स 1875 मीटर। अब उसका घर से स्कूल तक का डिस्टेंस एक साइड का कितना है, इतना है। अब हमें दोनों साइड वो वॉक करके जाती है स्टूडेंट, तो टोटल डिस्टेंस कवर फाइंड करना है 1 डे में वो कितना कवर करेगी। एंड स्टूडेंट वॉक बोथ वेज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो दोनों साइड वॉक करके जाती है। देन हमें क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन अ डे। ठीक है, पहले वो घर से स्कूल गई, देन स्कूल से घर आई, दोनों तरफ का डिस्टेंस हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, या हम उसे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अब देखो एक साइड का डिस्टेंस कितना था, 1875 मीटर, एंड 2 साइड्स का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3750 मीटर। अब उसने एक दिन में दोनों साइड का टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया है। अब हमें कितने डेज का फाइंड करना है, 6 डेज का। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। तो इस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, देन हमारा आंसर आ जाएगा, ये होगा हमारा इतने मीटर। अब जब ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है उसे हम मीटर में नहीं लिख सकते, हमें इसे किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो मीटर में, अब हमने क्या किया था, हमें क्या करना है, इसे किलोमीटर में चेंज करना है। तो पीछे से हम 3 डिजिट छोड़ के हम क्या कर देंगे, इसे किलोमीटर में चेंज कर देंगे। यानी पीछे वाले 3 डिजिट क्या होंगे, मीटर के होंगे, आगे वाले डिजिट क्या होंगे, किलोमीटर के। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 22 किलोमीटर 500 मीटर। बस हमें यही फाइंड करना है, हो गया हमारा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमें क्या करना है, ए वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड
हमारे पास एक वेसल है जिसमें कर्ड कितनी है 4 लीटर एंड 500 ml। हमें क्या करना है, इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी इट कैन बी फिल्ड। उस वेसल की कर्ड को छोटे छोटे ग्लासेस में फिल करना है और उस एक गिलास की कैपेसिटी कितनी है हमारी 25 ml। हमें ये फाइंड करना है कि उस कैपेसिटी के हम कितने ग्लास फिल कर सकते हैं उस वेसल में से। पहले हमें इनकी यूनिट सेम करनी है, ये सिर्फ ml में है, ये लीटर और ml में है। देन हमें क्या करना है, इस वेसल वाली कैपेसिटी को वेसल वाले कर्ड को ग्लासेस में डिवाइड करना है। तो हमें क्या करनी होगी, इन दोनों की डिवाइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेसल वाले को लिखेंगे, ए वेसल हैज कर्ड, वेसल में कितनी कर्ड है 4 लीटर 500 ml। अब आपको पता है कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml। तो इसे हम चेंज करेंगे तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 1000 से, एंड वो ml 500 ml है जो उसे ऐड करना है। तो 4 इंटू 1000 4000 प्लस 500 क्या हो गया हमारा 4500 ml। ये ml में चेंज हो गया। अब हमें क्या लिखना है, कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास कितनी है 25 ml। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्लासेस, नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड। हमें वो ग्लासेस फाइंड करनी है ना जिसमें हमने कर्ड फिल करनी है। तो हमें क्या करना होगा, 4500 ml को 25 से डिवाइड करनी है। इनको डिवाइड कर दो, 25 हमें लिखना है बाहर, 4500 हमें लिखना है अंदर। अब देखो यहाँ है 45, 25 2 सा 50 होता है, तो ये पहले किस पे जाएगा 1 पे। 5 में से 5 गए 0, 4 में से 2 गए 2, देन हम ऊपर से 0 उतारेंगे क्योंकि 20 छोटा हो गया ना 25 से। अब 25 8 सा कितना होता है 200। तो ये पूरा हो गया। ये 0 कहाँ जाएगी, जो एक रह गई हमारी ऊपर, यानी कि यहाँ से हम कितने ग्लासेस फिल कर सकते हैं 180 ग्लास उसके फिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।